Hello friends, welcome to the Khodal Education. I am Disha Sharma and today's subject is Fundamental of Financial Management. TY BCom SAM 6 and last video about this subject is financial management meaning and importance, which is included in unit 1 finance function and finance planning. And today's today's topic is objectives or goals of financial management. So let's start the video. The first of all, money is at the center of ऑल द एक्टिविटीज़ इन द बिज़नेस. यानी कि मनी जो होता है वो पूरी जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में होगी उसमें बीच में होगा, वो मेन पार्ट होगा. यानी कि मनी के बिना कुछ भी नहीं होगा. तो हमारे मैनेजर्स क्या करेंगे? द मैनेजर्स ट्राई टू अटेंड दिस ऑब्जेक्टिव कीपिंग फाइनेंस इन द सेंटर. यानी कि 4 ऑब्जेक्ट्स जो है उसे कंसिडर करके उनका मैनेजमेंट करेंगे. तो फर्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमिज्म ऑफ इनकम. द सेकंड ऑब्जेक्टिव विच इज़ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड द third objective is objective of effective utilization of assets, and fourth is social service objectives. In this video we will discuss about the first objective which is मैक्सिमिज़म ऑफ इनकम. और सेकेंड पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी ये सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एंड ये जो दोनों हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन असेट्स एंड सोशल सर्विस ऑब्जेक्टिव्स. तो इसे मिस आउट मत कीजिएगा पार्ट 2 को. ये पार्ट 1 है इस सीरीज़ का. तो चलो स्टार्ट करते हैं हम मैक्सिमिज़म ऑफ इनकम का. फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमिज़म ऑफ प्रॉफिट, इसके 2 पार्ट हैं. फर्स्ट वाले के मैक्सिमिज़म ऑफ इनकम के 2 पार्ट हैं, मैक्सिमिज़म ऑफ प्रॉफिट एंड द सेकेंड वन इज़ मैक्सिमिज़म ऑफ वेल्थ. Okay, so first of all, maximism of profit. There are some arguments in favor of the maximism of profit. So let's start. The object of economic activity is टू इंक्रीज़ इनकम. जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हम क्यों करते हैं? हमारी इनकम बढ़ाने के लिए करते हैं. प्रॉफिट इनकम नेसेसरी फॉर एनी बिजनेस यूनिट. प्रॉफिट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस यूनिट्स के लिए. प्रोडक्ट, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी कैन ओनली बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ मनी एंड मनी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्रॉफिट्स ओनली. अगर हमारे पास पैसे होंगे, अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे और इसी पैसे से हम अपना बिजनेस डेवलप कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट अच्छे बन पाएंगे, हमारी टेक्निक नई ला पाएंगे, टेक्नोलॉजी एकदम नई वाली ला पाएंगे. ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसे से होगा और पैसे हमें प्रॉफिट से मिलेंगे. Next one is the development and expansion projects of the business are only possible with the help of the resources created by the profit. यानी कि जो डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट्स का और एक्सपांशन होगा और बड़ा होगा तो कैसे होगा? हमारे पास पैसे होंगे तभी हम उसको रिसोर्सेज को बड़ा कर पाएंगे. नेक्स्ट वन इज़ द स्टाफ बेनिफिट स्कीम्स कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इफ़ द कंपनी हैज़ इनफ ऑफ फाइनेंस. यानी कि हम स्टाफ की जो बेनिफिट के स्कीम्स है हम कब बड़ा कर पाएंगे, कब उसको ज़्यादा कर पाएंगे? जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे. अगर हमारे पास ही पैसे नहीं हैं तो हम कैसे अपने स्टाफ को अच्छी वाली बेनिफिट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. The unit has also to do many social activities and for this to increase the profit is absolutely necessary. यानी कि जैसे हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही एक यूनिट की, एक फाइनेंस यूनिट की भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हमें पूरा करना होता है. अगर हमारे पास पैसे होंगे, हमारे पास मनी होगा, हमारा प्रॉफिट अच्छा होगा तभी हम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएंगे जो नेसेसरी है. अभी दिस इज़ द आर्ग्यूमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द मैक्सिमिज़म ऑफ इनकम की लिमिटेशंस है यहाँ पे. एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, यानी कि इससे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बिगड़ सकते हैं हमारे. एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर भी कभी कभी बिगड़ सकते हैं हमारे कि चलो बहुत ज़्यादा हमारा बेनिफिट हो गया तो वो भी बिगड़ सकते हैं.
एक्सप्लेनेशन ऑफ होल सोसाइटी, यानी कि हमारी सोसाइटी पे भी हमारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। टाइम इज़ नॉट कंसिडर, इस वाले में हमें टाइम कंसिडर नहीं किया गया है, जो एक लिमिटेशन है। टोटल प्रॉफिट इज़ नॉट क्लियर, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो क्लियर नहीं है। दिस इज़ द लिमिटेशन। फ्यूचर रिस्क एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ इनकम, यानी कि इनकम कितनी होगी उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, और फ्यूचर में कोई कौन कौन से रिस्क आने वाले हैं वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वो भी हमारी एक लिमिटेशन हो गई। मोनोपोली, अगर मोनोपोली होगी तो ऑफकोर्स हम ज़्यादा पैसे लेंगे। मोनोपोली, जिसको नहीं पता है मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली तब होती है जब मार्केट में सिर्फ एक ही हमारी प्रोडक्ट हो और हमारे जैसे कोई ना प्रोडक्ट हो, तो तब हम जितना चाहे अपना दाम बढ़ा सकते हैं और कस्टमर हमें उतने ही दाम में वो परचेस करेगा चीज़, ठीक है। तो उसको मोनोपोली बोलते हैं। तो मोनोपोली को हम एफिशिएंसी का टूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर इसमें काउंट किया जाता है, जो सही बात है नहीं। अभी ये सेकंड पार्ट है, मैक्सिमिज्म ऑफ वेल्थ। देयर आर द few arguments in favor of the maximism of wealth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोऑर्डिनेशन विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेशन है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ है। इंक्रीज इन मैक्सिमिज्म ऑफ वेल्थ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ शेयर। अगर हमारा मैक्सिमिज्म वेल्थ यानी कि हमारी जो धन है उसमें इंक्रीज होगा तो हमारे शेयर की भी वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रॉन्ग, हमारी इकोनॉमिक पोजीशन दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इंक्रीज़ इन फैसिलिटीज़ ऑफ वर्कर्स, हमारी जो वेल्थ मैक्सिमम होगी तो क्या होगा, हमारे वर्कर्स की भी जो फैसिलिटी होगी वो हम इंक्रीज़ कर पाएंगे। रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट बेस, हमारे जो सोसाइटी में जो रिसोर्सेज है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर पाएंगे। देयर आर सम लिमिटेशंस आल्सो। फ्यूचर इनकम इज़ एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो फ्यूचर इनकम है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू पर बेसिस पे हम एस्टिमेट कर देते हैं, वो गलत चीज़ है। अगर फ्यूचर में इनकम प्लस माइनस हो गई तो हम क्या करेंगे। रिस्क ऑफ फ्यूचर आर नॉट फिक्स्ड, जैसे पहले में भी था कि फ्यूचर के जो रिस्क है वो फिक्स नहीं है, कब कौन सा रिस्क आ जाए वो हमें पता नहीं होता है। थर्ड वन इज शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये जो आइडिया है मैक्सिमिज्म ऑफ वेल्थ का वो लॉन्ग टर्म का है, इसलिए हम शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। असेट्स बिकम आउटडेटेड, अगर हमारे असेट्स क्या होगा, अभी आज कोई नई असेट आई है, कोई नई मिल्कत आई है तो कल को वो आउटडेटेड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आज की मिल्कत है, आज की असेट है वो हमेशा अच्छी ही रहेगी, ऐसा कोई कह नहीं सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, जिसमें हम बाकी के 3 जो ऑब्जेक्टिव हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वो पार्ट बिल्कुल मिस आउट मत करना, प्लीज़ 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 गाइज, दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। ओके, एंड इसके पहले भी मैंने ये वाला है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, ये वाला भी पोस्ट कर चुकी हूँ मैं, तो वहाँ पे जाके भी आप देखना। और इसकी भी नोट्स आपको हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है खुड़ल एजुकेशन करके, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक था उसकी भी आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम की जो आईडी है हमारी खुड़ल एजुकेशन करके, वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। एंड मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि बिज़नेस लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ऑडिटिंग हो गया, उनकी भी वीडियोस ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल में अपलोडेड है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जिसको भी नीड हो उसके साथ। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, यानी ताकि मैं नई नई वीडियोज़ ऐसी आपके लिए लेके आऊँ और मेरा हौसला बना रहे। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड मीट यू सून, स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय बाय।